हेलो दोस्तों, जेल एजुकेशन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फाइनेंस सेगमेंट के सबसे बेहतरीन करियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में। और मैं आपको बता दूं, जो लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं उनको इन्वेस्टमेंट बैंकर कहा जाता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों को आप में से पता होगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं भी होगा। तो इस वीडियो में मैं वो सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले बता दूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है काफ़ी फेमस करियर है, और ये फेमस इसीलिए भी है क्योंकि ये काफ़ी हाईली पेड करियर है। ठीक है, सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने के लिए CFA की ज़रूरत पड़ती है, यानी CFA सर्टिफिकेशन करना पड़ता है। हमारी बात माने तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि CFA के साथ अगर MBA हो तो ये काफ़ी बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए। तो इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों को लेके और भी जानकारी देने वाला हूँ। इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो जब और भी लेकर आते रहते हैं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं MBA के बारे में और CFA के बारे में। अगर मैं पहले MBA के बारे में बात करूं, हम जेल से हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप MBA कर रहे हो तो टॉप 20 MBA इंस्टीट्यूट से ही MBA करें, ना ऑनलाइन ना डिस्टेंस। सिर्फ और सिर्फ टॉप 20 MBA इंस्टीट्यूट से ही MBA करें। अगर टॉप 20 इंस्टीट्यूट से MBA नहीं कर रहे हो तो इससे अच्छा होगा कि आप MBA करो ही नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप जानते हैं IIM ABCL है, जैसे IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, लखनऊ, कैलकाटा। और भी कॉलेज की बात करें तो XLRI है, और JBIMS है, SP जैन है, और ISB हैदराबाद है। ऐसे बहुत ही बेहतरीन कॉलेज हैं इंडिया में। अगर आपको इन कॉलेज से MBA करने का मौका मिले तो MBA ज़रूर कर लीजिएगा। अगर हम बात करें CFA के बारे में तो आप 12th स्टैंडर्ड के बाद ही पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं CFA एग्ज़ाम्स के लिए। आप ग्रेजुएशन के सेकेंड लास्ट ईयर में एलिजिबल हो जाते हैं एग्ज़ाम्स देने के लिए। और हमारा सजेशन ये रहेगा कि ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते आप कम से कम CFA के 2 लेवल्स क्लियर कर लीजिएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में नहीं हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, तो भी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप समय निकालिएगा CFA करने के लिए, क्योंकि CFA जो है आपको फाइनेंस वर्ल्ड के लिए प्रैक्टिकली तैयार करती है। तो इसीलिए CFA और MBA जो है बेहतरीन कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि CFA जो है आपको फाइनेंस सेगमेंट में एक्सपर्ट बना देता है और MBA डेफिनेटली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको एक्सपर्ट बनाता है। और जब आप ये दोनों चीज़ कर लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगती है फाइनेंस सेगमेंट के, फाइनेंस वर्ल्ड के बारे में। आप फॉरेन एक्सचेंज समझ में आने लगता है, आपको रिस्क समझ जाते हैं आप, और इक्विटी समझने लगता है, डेट समझने लगता है आपको, और आप ग्लोबल फाइनेंस के बारे में जानकारी रखने लगते हो। आपको ये सारी चीज़ें मदद करती है आप बेहतरीन सिचुएशन में रहो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक बेहतरीन डिसीजंस लेने के लिए। इसलिए CFA और MBA जो है काफ़ी धमाकेदार कॉम्बिनेशन माना जाता है फाइनेंस सेगमेंट में, सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल फाइनेंस सेगमेंट में। अगर आपको डाउट है कि इसको शुरू कैसे करें तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कॉलेज में है तो MBA फिर भी दूर है, तो आप कॉलेज में रहते रहते CFA कम से कम 2 लेवल्स क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, ग्रेजुएशन के सेकंड लास्ट ईयर में आप एलिजिबल हो जाते हो CFA के एग्जाम्स देने के लिए, और जैसे ही आपका ग्रेजुएशन हो जाता है आप CAT या GMAT देकर आप MBA के बेहतरीन कॉलेज में आप एडमिशन लीजिएगा और MBA फिनिश कर लीजिएगा। ठीक है, और जिस तरह से आप MBA कर लोगे तो आप बेहतरीन ब्रांडेड कंपनी से आप जॉब करने की कोशिश कीजिएगा। शुरुआती दौर में करीब 2 से 3 साल आपका ब्रांड कंपनीज के जॉब कर सकते हैं। और एक और भी चीज़ कहना चाहूँगा, जब आप कॉलेज कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आप 1 से 2 साल इंटर्नशिप करके आप एक्सपीरियंस गेन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप अपना नेटवर्किंग बनाइएगा। अगर आप लिंक्डइन में हैं तो आप जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उनसे बातें करिएगा, उनसे पूछिएगा कि क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप अभी क्या कर रहे हो और किस तरह से सोचना है, और किस तरीके के जॉब रोल्स आपको लेने होंगे जॉब करने के लिए, जिससे आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ आगे बढ़ पाओ। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि CFA करने से आप आखिरकार जाकर CFO बनेंगे, और अगर आप MBA करते हैं तो आप CEO बनेंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये क्रिस क्रॉस भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप CFA करें तो CFO ही बनेंगे, MBA करें तो CEO ही बनेंगे।
इस बारे में अगर आपको डाउट्स हैं तो हमारे वेबिनार्स होते रहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी जानकारी आपको मिलती रहेगी इन सभी चीज़ों के बारे में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ और आपको एटलीस्ट कुछ क्लियर आइडिया दिया है कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोबारा मैं आपको याद दिला रहा हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चीज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।